बोले बता के बात है। राम राम मेरे दर्शकों, खाना सारा न सगड़ा ने मीठी मीठी राम राम कालजारी को और दिलारी गहराई हो। ढोलकी थे साउंड सुनी होगी और ढोलकी साउंड एक खुशी के माहौल पे ही बजाई हुआ है। तो मैं आज अपने हिसार की पावन भूमि कैमरी रोड एक मोहल्ला है वहाँ पे पहुंचे हैं। मेरे साथ उपस्थित मेरी माताएं बहनें और अपने बरवाड़ा के गांव दौलतपुर से संदीप भाई जी लंबा, जो कि एक समाज सेवी भाई है। लंबा भाई साहब भी ना होते तो मैं इनका पहले तो दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि ये इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है। अब तक काफी ऐसी परिवार की बेटियों की शादी की है, या तो किसी का भाई नहीं है, या उस लड़की के कोई माता पिता नहीं है, या उस लड़की का कोई पिता नहीं है, या वो लड़की कैसे परिवार से संबंध रखती है जिस परिवार में ये नहीं पता कि अगर वो दिहाड़ी मजदूरी एक समय की करते हैं तो क्या पता उनकी एक समय की चूल्हे की रोटी भी पूरी तरह से नहीं बन पाती। तो मैं ऐसे समाज सेवी भाई को दिल की गहराई से मैं सलूट करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज फिर एक गरीब परिवार की बेटी, जिस बेटी के पिता के सर का छाया साया नहीं है, और वो उस बेटी की माँ जो कि आज से कुछ दिन पहले हमसे मिले और उन्होंने निवेदन किया कि मेरी बेटी की शादी है। मेरे दर्शकों, काफी लोग कमेंट दे देते हैं कि क्या लड़कियों की शादी में हमें कुछ देना जरूरी होता है क्या। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आज ऐसा कौन बाप इस वीडियो को देख रहा है जो ये चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि मैं मेरी बेटी की शादी करूं तो मैं मेरी बेटी को कुछ ना दूं। हर पिता चाहता है, हर माँ वो चाहती है, परंतु एक गरीबी हमारी जिंदगी की एक दुख भरी जड़ है जो कि हमें जकड़ लेती है। हमारे सपने सब अधूरे रह जाते हैं और उन सपनों को कुछ पूरा करने के लिए इस धरती पे संदीप लांबा जैसे भाई इस धरती पे आते हैं और उन गरीब परिवार की बेटियों की शादी में अपनी तरफ से कुछ न कुछ सहयोग करते हैं। तो बिल्कुल मेरे दर्शकों, आज अपने हिसार की एक बहन जो कि अपने जो रिजाई जो सोडिये बोलते हैं उसको भरने का कार्य करती है। पहले झुपड़पट्टियों में रहती थी और पीछे से 16-17 सेक्टर में थी ना उनकी झुपड़पट्टी, कैमरी रोड पे उनकी झोपड़पट्टी थी, और वो भी सरकार के द्वारा या पता नहीं किसके द्वारा वो झोपड़पट्टी भी बेचारों की उखाड़ दी गई। और आज वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो आप ये देखो कि सुमन जी, आप तो कह रहे हो गरीब परिवार और ये तो बहुत बड़ा महल है। ये महल नहीं, ये किराए का मकान है जिसमें एक कमरे में वो लेडीज अपनी 3 बेटियों को और एक अपने बेटे को रखती है और रिजाई का काम करके जितना उनसे कुछ पैसा बनता है वो अपने बच्चों का पेट भरती है। और आज उसकी सबसे बड़ी बेटी की शादी है और आज अपने आजाद नगर शास्त्री नगर की महिलाएं दौलतपुर से आए हुए संदीप भाई जी लांबा, मैं तो सभी को कहती हूँ कि जिसके कर्म में जो लिखा वो मिलता ही मिलता है। हम एक माध्यम बनते हैं। भगवान कभी वो कहते कि पहले हम स्टोरी देखते थे कि कृष्ण भगवान ने भात भरा, नरसिंह ने भात भरा, तो वो हमारे देवता थे। शायद वो अपने उस रूप में नहीं आ सकते, परंतु ऐसे नरसिंह जो भाती है संदीप भाई जी जैसे किसी न किसी रूप में इस धरती पे आते हैं और ऐसी बेटियों की शादी में दिल से सहयोग देते हैं। मैं जोरदार तालियों से इनका स्वागत करती हूँ। इन भाइयों का भी स्वागत करती हूँ, बहनों का भी स्वागत करती हूँ और मैं ढोल वाले का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ढोल बजावांगे, खुशियां तय और सगे गुड़िया के लिए जिस लड़की की जो शादी है उसके लिए भाई कन्यादान बात का मन है ये लेके आए हैं, जिसका मन है एक अलमारी है, दिखा दे बेटा, एक अलमारी है और संदूक भी बड़ा मजबूत संदूक लेके आए हैं। साथ में बेड है, गद्दे हैं और कुर्सी है और मेज है। संदीप भाई जी और भी सागे किए हैं अपने 11,000 रुपए नगद दिए। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे दर्शकों सिर्फ किसी के माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ। मैंने भाई जी को जैसे ही कहा, मैं सिर्फ ये कहा भाई साहब, क्योंकि मेरे दर्शकों
मैं एक आश्रम चला रही हूँ, जिसमें से मैं बार बार आप जैसे दानदाताओं को मैं तंग नहीं कर सकती, परंतु मुझे संदीप जी भाई एक धर्म भाई मिले, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे ये खुशी हो रही है कि आज एक मेरी बेटी का एक बात भरा जा रहा है। तो ढोल वाले से निवेदन करती हूँ कि भाई ढोल बजा दे। भाई कोई हमें कितना ही लग रहा भाई में बाकी लड्डू लड्डू चाहिए लड्डू ले दो ये लड्डू ये मिठू मिठू और निजाम पवार अपने नूर, जो कि उन्होंने काफी ऐसे गरीब परिवार की लड़कियों में मेरा साथ दिया, सहयोग दिया है। आज कहीं न कहीं वो माध्यम बने हैं, तो यहाँ उपस्थित तो नहीं हो पाए क्योंकि आज ईद है। तो मेरे इस भाई को ईद मुबारक हो। और उन्होंने 11,000 रुपए का एक सहयोग देके बहुत बड़ा एक ईद का जो त्योहार है, ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिया है। मैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और संदीप भाई जी से भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ कि भाई जी आपका मन में ये गरीब परिवार की लड़कियां में जो ब्याह का मन है, आप जो काफी आपने कितनी लड़कियों की अभी तक शादी कर दिया है? वाह भाई वाह, 51 लड़कियों। तो संदीप भाई जी से बातें चल रही थी, तो संदीप भाई जी बताना थोड़ा सा लाइव के दौरान काफी लोग जुड़े हुए हैं, वो क्वेश्चन भी करें कि संदीप जी अपना परिचय दे दें। मैं संदीप लांबा दौलती से भाईचारा चैरिटेबल ट्रस्ट है अपनी, जितने भी लगभग हरियाणा से 59 गांवों में मदद कर चुके हैं और 51 बेटियों की शादी में सहयोग कर चुके हैं। जब शुरुआत की थी तो मेरे खुद के ही गांव वालों ने ये बोला था कि कमाई का धंधा ढूंढ लिया, फेमस होने चाहते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि आज से लगभग 40-50 साल पहले चल जाए, तब जिस बहन के भाई नहीं होता था तो गाँव राम कर दे, राम बात बरता था या फिर काक्यता भरते थे, वो परंपरा जो हमारी खत्म हो चुकी थी, ठीक उसी परंपरा को हम आगे लाना चाहते हैं, जिसके कारण की लगभग 11 से 12 गांव में ऐसा सहयोग हो चुका है जिनके गांव राम ने या काकाताओं ने उन लड़कियों का बात करा है। तो इससे अगर 1% भी हमारे गुरु को जागरूक होता है ना, तो हमारा जीवन सफल है, क्योंकि सरकार के भरोसे तो हम बैठ नहीं सकते। तो जो परंपरा जो कृष्ण भगवान ने चलाई थी, वही परंपरा जो हमारी बुजुर्गों ने चलाई थी, वो लगभग समाप्ति हो चुकी है। क्योंकि आजकल तो आप देखते हो कि अपनी सगी बहन के भी बात करने कोई नहीं जाता, वो भी वो नाना करते काफी है। हाँ, कुछ जमीनों के कारण हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं। तो उन सभी भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि अब
जो बहनें हैं उनमें का हो सकता है कुछ देर के लिए हो, लेकिन अपनी इज्जत के लिए, उस बहन की इज्जत रखने के लिए, और कहीं जाओ या ना जाओ, उनकी अगर कोई मौत वगैरह हो जाती है तो वहाँ जाओ या ना जाओ, लेकिन बाद में जरूर पहुँचे। और जिन बहनों के भाई नहीं है उनके लिए हम तो हैं ही, आप जैसी बहनों का भी सहयोग अच्छा मिल रहा है हमें, तो इसके लिए आप सभी का भी धन्यवाद। आपके थ्रू हमें पता चला कि इन बहन के भाई भी नहीं है, और जिस वीडियो के साथ ही उनके पिताजी भी नहीं है, और ये धर्म भाई है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि एक दूसरे से मिलकर ही हमें आगे बढ़ना है। और इसी तरह से जो अपनी परंपरा है जो खत्म हो चुकी थी हरियाणा के अंदर, उनको आगे चालू जाना। तो भाइयों, भाईचारा जो ट्रस्ट है बिना द्वारा एक बहुत अच्छा मैसेज दियो गयो है कि एक बात भरना जो परंपरा है धीरे धीरे खत्म हो चुकी, परंतु आज अपने समाज में इस तरह का समाज सेवी भाई परंपरा ने दोबारा स्टार्ट करो है। इस तरह की गरीब परिवार की बेटिया की शादी में जाके पाटड़े चट गए भी बाण को कभी कलजो डट्यो है, तो मैं भाई ने दिलों सलूट करूं। और मेरे दर्शकों थे भी ज्यादा वीडियो शेयर कर दियो, और कट्ठे भी अमीर परिवार की शादी में जाओ या ना जाओ, परंतु जड़ था नहीं लागे नहीं को एक गरीब परिवार है। अरे बैठा अगर मैं एक सूट और एक पैंट बुशर्ट 100 रुपया भी लेके चली जाऊं नहीं, वो भी थारो करोड़ों को दान है। तो जठे भी थारा आस पड़ोस में इस तरह को कोई गरीब परिवार में ब्याह हो तो मेरी माता बहना जरूर पूछियो, ची छोरी ने नहीं 5000 सूट दो नहीं भी एक दिन 1100 सूट पिरा के भेज दियो, पर मैं गरीब परिवार की बेटी के सूट जरूर भेज दियो। बेटी बेटी ये सूट है सीगा, कोई बात नहीं है, ये दोनों सूट है। एक ही हो एक मामा चोड़ा है सारा जो भी सूट है सारे ये 11 बर्तन है और भी है वो बैग ले आवे शेर इधर उठा के ना क्या बेटे बैग ले आओ ले ले पाई कपड़ा है सारा है, ठीक है उसका नीतू का अलग है, ठीक है ना, नर्द का भी है अलग। साड़ी है वो ठीक है 500 रुपया भाई, एक तेरा सूट एक पैंट बुशर्ट 10 सूट, ठीक है, एक तेरे लक्ष्मी का माल है 100 रुपया, अरे सूट ला 100 रुपया मनु फिर अपन फिर से ये 17,000 की रुपया है, ठीक है बात का हमारा भी तो हमारा को नहीं जा कोई नहीं माला नहीं बहुत बढ़िया जो ये है लक्ष्मी टोटल देंगे, टोटल सूट मिलने कितने हो गए? कोई बात करो भाई हेलो ठीक है भाई अरे खाना